नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले बिहार पर आयल आफत के, जैसा कि काफी नुकसान अखन तक भ चुकल हन। खासकर यदि बात करी पटना के, तो पटना में स्थिति नारकीय हो चुकल है। बिहार में बारिश के कहर एहि तरह बरपल जे लोग सब त्राहि त्राहि कर रहल छथि। पटना के राजेंद्र नगर के स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है। जिलाधिकारी हर क्षेत्र के निरीक्षण कर रहा है। ट्रैक्टर के मदद से पानी में फसल लोग के सुरक्षित स्थान पर ल जायल जा रहा है। राजेंद्र नगर इलाका में लगभग 304 फीट पानी घर में घुस चुकल है। ऐसे होता रहे वाला लोग के काफी दिक्कत के सामना कर पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम के टीम लगातार इलाका में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन इ नाकाफी साबित हो रहा है। भाई 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 पटना में चलित ऑटो पर पेड़ गिरला से 4 व्यक्ति के मौत हो गए। पटना से पैघ खबर आबि रहा है, जहां भारी बारिश के कारण लोग आफत में फंसल छथि। एहि दौरान चलती ऑटो के ऊपर एक पेड़ गिर गेल, जाहिमे 4 व्यक्ति के मौत हो गए। मरे वाला में बच्चा और महिला सेहो शामिल छथि। बतायल जा रहा है कि एक ही परिवार के 4 लोग के मौत भेल हन। घटना पटना जिला के खगौल इलाका के अछि, जहां एक चलती ऑटो के ऊपर पेड़ गिरे से ई बड़ा हादसा भेल। एहि हादसा में 3 महिला और 1 बच्चा के मौत हो गए। मिलल जानकारी के मुताबिक एक परिवार के लोग कोनो सदस्य के इलाज कराबे जा रहल छला, तखने ई हादसा भेल। बतायल जा रहा है जे सब मृतक दुल्हिन बाजार के सिंघारा गांव के रहे वाला छथि। हादसा के खबर मिलते ही घर में मातम पसरि चुकल है। परिजन सबके रो का बुरा हाल है। आप बोले थी ट्रैक्टर रोकना नहीं दे रहा था ना, भैया बोल रहे थे रोकने के लिए, भैया बोल रहे थे गाड़ी तत्काल जो है कबीर ट्रस्ट के तहत जो है 3,000 रुपये पर व्यक्ति दिया जाता है। तो वीडियो आप लोग देते हैं तो भिजवाना पैसे और पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपये ब्लॉक ये, चूँकि दुल्हिन बाजार प्रखंड के हैं तो वहाँ के वीडियो देंगे पारिवारिक लाभ के तहत, और CO देंगे आपदा नियम के तहत 4-4 लाख रुपये पर व्यक्ति। वो भी दुल्हिन बाजार CO ही देंगे। हम यहाँ से रिकमेंड करेंगे, FIR कॉपी पोस्टमार्टम कॉपी भेजेंगे, वहाँ से मिल जाए। बिहार में बारिश के ये असर है जो बिहार के पूरा शासन और प्रशासन एक तरीका से डूब चुकल है। एहने एक डूबल व्यक्ति छला बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जिनका घुटना भर पानी से रेस्क्यू कर निकाला पड़ल। लगातार 4 दिन से बारिश के बाद बिहार के डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी और उनके परिवार के रेस्क्यू कर पड़ गए। NDRF के टीम उनका पूरा परिवार समेत रेस्क्यू को बाहर निकालक। दरअसल पटना के राजेंद्र नगर मोहल्ला पूरा तरीका से पानी में डूब चुकल है। पिछला 3 दिन से बिहार के डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी के आवास में पानी भरल छल, और आई उनका और उनका परिवार के NDRF के टीम रेस्क्यू कर निकालक। जखन सुशील मोदी से पूछल गेल तो वो मीडिया से बात नहीं केलन, अपना परिवार के साथ आगा निकल गया। लेकिन बिहार सरकार के अब इस बात पर जवाब देव पड़ जाए जे आखिरकार जय इलाका में बिहार के डिप्टी CM रह रहा होत और उत्तर के ड्रेनेज सिस्टम यदि ध्वस्त हुआ तो बिहार के फिर शासन व्यवस्था पर सवालिया निशान लगना बिल्कुल लाजमी है। क्या स्थिति है इलाके में राजेंद्र और दूसरी तरफ स्वर कोकिला शारदा सिन्हा से हो अपना राजेंद्र नगर आवास में फंस गई छली। 18 घंटा के बाद उनका रेस्क्यू कर बाहर निकालल गया। मैथिली और भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा राजेंद्र नगर स्थित अपना आवास में पिछला 18 घंटा से फंसल छली। दरअसल इनका घर में 304 फीट तक पानी घुस गया छल, जाय के बाद लगातार मदद के गुहार कर रहा छली। लेकिन भला हो सोशल साइट के जाय के मदद से इनका
प्रशासनिक सहायता भेट सकल और इनका रेस्क्यू कऽ कऽ बाहर निकालल गेल। शारदा सिन्हा फेसबुक के माध्यम से अपन दुखड़ा व्यक्त केने रहत और मदद मांगने रहत और के बाद एनडीआरएफ के टीम उनका और उनक पति के घर से बाहर निकालन और सुरक्षित स्थान पर पहुंचेलन। मैं आज की इस संकट की घड़ी में समस्त पटना वासियों को जहाँ भी कोई पानी से बाढ़ से ग्रसित है उन सबों के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वो इस संकट की घड़ी में सबको प्रभु उबारे। मैं खुद इस वक्त बहुत बुरी स्थिति में हूँ और हम लोग ऊपर रहना होता था और हम लोग नीचे शिफ्ट कर गए थे और घर में कुछ रेनोवेशन का काम था वो चल रहा था और हम लोगों ने सारा वो सामान और सब नीचे ही था हमारा और वो अचानक से जो है वो पानी आने की वजह से ऐसा हो गया कि कुछ भी नहीं निकाल पाए और बहुत सारा सामान सारा कुछ समाप्त हो गया। नीचे का पानी का आप हाल देख सकते हैं कि मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है और इसकी हालत देखिए आप कि कहाँ तक पानी है यहाँ पे और मेरे मेन मीटर में अब जो है वो बिल्कुल पानी पहुँचने वाला है। मीटर बॉक्स जिसमें वो कटआउट्स वगैरह होते हैं जो बड़ा मीटर होता है घर का उसमें पानी आने वाला है। अब पानी आ जाएगा उसमें और हम लोगों का लाइन जो है वो कट इसलिए हम कट किया हुआ है। हमारे वो टंकी में ऊपर में जो टंकी होती है उसमें पानी नहीं है, बहुत कम पानी है। हम लोग बचा के किसी तरह से खर्च कर रहे हैं। पीने का पानी हम लोगों का जो है वो नहीं। मेडिसिन आपका मेडिसिन खत्म होने वाला है। आज लगता है शाम तक मेडिसिन खत्म हो जाएगी। एक चीज की दिक्कत नहीं है, दूध नहीं, पीने का पानी नहीं। कितने दिनों के लिए आदमी स्टोर कर सकता है और क्यों करता है आदमी? देखो अचानक आ गया। मैं तो बहुत संकट में हूँ। मेरी दोनों गाड़ियाँ जो है वो नष्ट हो चुकी हैं। पानी जो है पानी की स्थिति हमारे दरवाजे में ऐसे हैंडल तक जा चुका है। मैं तो निकल नहीं सकती हूँ, निकलूंगी तो मैं डूब जाऊंगी। 4 दिन से लगातार पानी में डूबल पटनावासी के पटना के जिलाधिकारी राहत पहुंचावे के लिए अब खुद निकल पड़ला हन। लगातार 4 दिन से बारिश और जल जमाव में फंसल लोग के रेस्क्यू को बाहर निकालल जा रहा है। पटना के राजेंद्र नगर में पटना के डीएम कुमार रवि रेस्क्यू टीम के साथ जल जमाव में फंसल लोग के बाहर निकालत नजर आला। राजेंद्र नगर में दिनकर गोलंबर के अंदर कई मोहल्ला में जबरदस्त जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। मीडिया से बात करें तो डीएम कुमार रवि कहलन जे राजेंद्र नगर में लगभग 11 जगह पर रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। वो दलन जे पिछला 3-4 दिन से लगातार हो रहा बारिश से हजारों लोग आई बारिश के पानी में फंस चुकल है। उनका सबके नाव और बोट के सहारे बाहर निकालल जा रहा है। कई गली एहन है जहाँ काफी कठिनाई हो रहा है नाव के ले जाए में। लोग लगातार निकाले जा रहे हैं। चैलेंज क्या आ रहा है सर? लोगों ने चैलेंज यही है कि पानी बहुत जगह पर जो इंटीरियर एरिया में लोग हैं, जो छोटी छोटी गलियों में लोग हैं, वहाँ बोट ले जाने में परेशानी हो रही है। उसी तरह से पानी बांटने में भी कई जगह पर जो फ्लैट्स वगैरह हैं उसके अंदर ले जाने में परेशानी है। लोग नीचे नहीं आ करके खुद से ले जा पा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन की टीम लगातार जो है लगी हुई है। पानी निकलने से समय कितना लगेगा? पानी निकालने के लिए सब बहुत चलाया जा रहा है क्योंकि अन्य क्षेत्र भी जल प्लावित हैं, तो अभी इसमें तो थोड़ा समय लगने की संभावना है। जिन लोगों से हमने बात की सर आरोप लगा रहे हैं कि बहुत लेट कर रहा है लोगों को। नहीं देखिए, हम लोग तो जिस दिन से पानी वर्षा हुई है उसी दिन से लोग लगे हुए हैं। पहले दिन भी निकाले गए हैं, कल भी लगभग 26,000 लोग निकाले गए हैं। आज भी सुबह से 3 से 4,000 लोग निकले हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ से लोग निकल रहे हैं। हमारा ये टीम जो है लगातार 24 घंटे काम कर रही है और सुबह में भी लगभग यहाँ पर पूरे जो जल प्रभावित क्षेत्र हैं 5,000 का दूध का जो पैकेट्स है उसको बांटा गया है। पानी के बोतल्स बांटे गए हैं और भी सप्लाई लगातार उसको किया जाए। अभी कैजुअलिटीज़ तो नहीं आई हैं। हम लोग लगातार मतलब बहुत ऐसे केसेज भी बचाए गए हैं जो मात्र 6 महीने की बच्ची है, लोग बहुत सीरियस अंदर हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ से लोग निकाले जा रहे हैं। तो उन सभी जगह पर हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दिक्कत नहीं। अब खुद भी जाइएगा? हम लोग तो देख ही रहे हैं लगातार। मैं लगातार देख रहा हूँ इसको। आज भी हम लोगों ने सभी जगह पर, चूँकि अब 6 टीम के बजाय 12 जगहों पर टीम लगाई गई, तो उन सबको हम लोग यहाँ भी सबसे ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पर गंभीर है। हम लोगों ने वैशाली गोलंबर में, दिनकर गोलंबर में भी लोगों को लगाया।
कितने लोग फंसे हुए हैं? कितने लोग? 15 से 20 आदमी है। कितने दिनों से? बहुत बड़ा है, इसमें गरम पानी पानी देना अभी देंगे, अभी देंगे यहीं से। आ जाइए लेकर के अपना नाम ले आओ। हम उनको निकाल के ला रहे हैं। थोड़ा लोग फंसे हुए कैसे आइएगा? उनको निकाल के आ रहे हैं। आप लोग नीचे आइए। ये सर जाएगी, पूछिए उनसे कहाँ जाएगी, जगह का नाम नहीं पता। बारिश के कारण पटना के नटराज गली में 2 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। पिछला 4 दिन से लगातार बारिश से पटना में लोग के जनजीवन अस्त व्यस्त भ चुकल है। हालांकि आज सुबह किछ समय के लिए बारिश रुकल। एहि बीच एकटा खबर पटना के बीएन कॉलेज स्थित नटराज गली से आबि रहल, जहां एकटा 2 मंजिला इमारत धराशायी भ गेल। हालांकि एहिठाम जान माल के कोनो नुकसान के खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि लगातार भ रहल बारिश के कारण ई इमारत ढह गेल। एहिमे रहे वाला लोग बेघर भ चुकल छथि और उनका पास अब सर छुपावे के लिए कोनो जगह नहीं है। देखिए पूरा देख सकते हैं किस तरह, यहाँ देखिए और गिरे होइल है। मकान गिर गया है, 2 तल्ला था। इन्हें दिखाइए ना, 2 तल्ला के मकान था, ऊपर एकदम बरसात के पानी से गिर गया है अचानक। मीटर उटर सब घरे में है। पटना के राजेंद्र नगर में जल जमाव के बीच फसल लोग सबके बचावे के लिए पहुंचला हन जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव। लगातार भ रहल बारिश के आज 4म दिन पटना के राजेंद्र नगर में जल जमाव के बीच फसल लोग के बीच राहत सामग्री लेकर पूर्व सांसद और जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचला। पप्पू यादव अपन समर्थक के साथ पटना के राजेंद्र नगर स्थित जल जमाव में फसल लोग के बीच राहत सामग्री वितरित केलन। ओते पत्रकार सबसे बातचीत करत पप्पू यादव कहलन जे बहुत बुरा हाल है राजेंद्र नगर के, पूरा तरीका से डूब चुकल है। जखन पटना की हाल है तो सोचू जो बिहार के और क्षेत्र में की हाल है। सर स्थिति बहुत बुरी है, आप दुनिया से पूछिए। मैं इसमें नहीं कहूँगा जो पानी नहीं दे सका हो, जो आदमी को बचा ना सका हो 3 दिनों में। पटना की जब ये स्थिति है, सभी लोग जो हालात हैं उसमें आप उनसे पूछिए। सबका घर, सारे वीआईपी का घर, उप मुख्यमंत्री का घर, एमएलए का घर, एमपी का घर, मंत्री का घर, और उनसे पूछिए जा करके मेयर उसका। सीवरेज की स्थिति सबसे बुरी। ये कोई नेचुरल क्लाइमेट नहीं है, ये मानवीय आपदा है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ आपदा है। आप पटना की स्थिति बुरा बना के रखिएगा, सब लूटिएगा, सब 24 घंटे लूटने में लगे रहिएगा। बाढ़ आएगा तब आप बीटिंग करिएगा। आम लोगों का ये जो इधर LNT वाला जो काम कर रहा है वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या स्थिति बात करते हैं आप? लखीसराय जिला समाहरणालय में बाढ़क पानी प्रवेश कर चुकल है। लखीसराय में जिला जज समेत SP, SDPO, सदर अस्पताल एहन सरकारी आवास और दफ्तर में बाढ़क पानी घुस चुकल है। पानी के निकासी के लिए अनुमंडल पदाधिकारी मुरली प्रसाद सिंह, DCL और नीरज कुमार, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार साफ सफाई में जुटल है। ओते जिला के बाढ़ दियारा के संपर्क जिला मुख्यालय से भंग भ चुकल है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण निचला इलाका में पानी फैल चुकल है। रेहुआ गांव पूरी तरीका से जलमग्न भ चुकल है। पिपरा, बसौना, डीह पिपरिया और रेहुआ गांव पूरा तरीका से डूब चुकल है। जिला मुख्यालय से कोनो संपर्क गाँव सबके नहीं रह गए। नाव के कमी के कारण दियारा वासी के काफी कठिनाई के सामना कर पड़ रहा है। दियारा के लगभग 1 लाख के आबादी बाढ़ के चपेट में आबि चुकल है। उत्तर स्थल पे जो लास्ट पॉइंट था जहाँ से निकासी होना था उसको हम लोग डाइवर्ट करने वाले थे नदी में, परंतु किसी कारणवश वहाँ पर ज़मीन का विवाद होने के कारण से वो डाइवर्जन नहीं हो पाया और वह जो योजना थी वो अधूरा में रह गया। अगर वह पूर्ण हो जाए यह सारा पानी जो है नदी में चला जाएगा, कहीं किसी प्रकार का जल जमाव नहीं होगा। कुछ दिनों से वहाँ पर जल जमाव जो हो रहा है उसके लिए एक बड़ी गाड़ी हम लोग के पास थी, सक्शन मशीन जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से पानी का निकासी करा करके उसको नदी में फेंका जा रहा है। लखीसराय में एक भीषण नाव दुर्घटना होय से बचल त्वरित कार्रवाई करैत सब व्यक्ति के रेस्क्यू को बाहर निकालल गेल। लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना और बेगूसराय बॉर्डर स्थित सामहो दियारा के समीप लगभग 230 से अधिक लोग एक नाव पर सवार होकर जा रहा छला। तखने नाव में खराबी आबि जाय के कारण नाव में पानी भरना शुरू भ गेल और नाव डूबे के स्थिति में पहुंच गेल, जेकर सूचना
जिला प्रशासन बेगूसराय के माध्यम से प्राप्त होते लखीसराय जिला प्रशासन के द्वारा तत्काल कार्रवाई करे सूर्यगढ़ा प्रखंड से बचाव दल के साथ 2टा नाव के समूह दियारा के तरफ भेजल गेल और नाव पर सवार सब यात्री के सुरक्षित बाहर निकाल लेल गेल। एहि बाबत जानकारी दैत जिला पदाधिकारी शुभेंद्र कुमार चौधरी बतौलन जे लखीसराय जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई कयल जाय सँ भीषण नाव दुर्घटना होय सँ बचि गेल। नाव पर सवार सब लोग सुरक्षित छथि। ओ एहि कार्य में लागल सब नाविक एवं बचाव दल के सब सदस्य एवं पदाधिकारी के कार्य के प्रति संतोष प्रकट करैत कहलनि जे कोनो भी आपदा के स्थिति में त्वरित कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण होइत अछि। लखीसराय जिला प्रशासन सूर्यगढ़ा अंचल एहि दिशा में बेहतर कार्य केलक जाहि सँ नाव दुर्घटना के बचायल जा सकल। दरअसल बेगूसराय जिला प्रशासन के माध्यम से इस संबंध में समाचार प्राप्त होते ही लखीसराय के जिलाधिकारी शुभेंद्र कुमार चौधरी अनुमंडल पदाधिकारी मुरली प्रसाद सिंह के त्वरित कार्रवाई करे के निर्देश दिलन। एसडीएम के तत्परता से सब व्यक्ति के सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लेल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में पोषण अभियान के तहत एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में पोषण अभियान के तहत एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल जाहि में कुपोषण के दूर करे पर विशेष जोर देल गेल। समेकित बाल विकास योजना के तहत कुपोषण के दूर हटावे के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जो हुआ यूरोप में, आप उसका बचपन में जब हम लोग किताब पढ़ते थे हिस्ट्री का तो फोटो देखते थे, जैसे हमारे यहाँ गरीब महिलाएं हैं उनके यहाँ टमटम की फीडबैक हमको भी मिले कि हमारी आशा, हमारी एएनएम अभी हम आपको शेयर कर दें। इन वो जो कमियां हम लोग को महसूस हो रही थी, आप लोगों को महसूस हो रही होंगी, वो दूर करने का प्रयास है और सरकार इस पर बहुत सोशल ऑडिट डिफरेंट। बगादू प्रखंड में आकस्मिक फसल बीज के वितरण कयल गेल। बगादू प्रखंड के ई किसान भवन में आकस्मिक फसल योजना के तहत किसानक बीच निःशुल्क बीज के वितरण कयल जा रहल अछि। ओतहि प्रखंड कृषि पदाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद बतौलन जे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सरकार आकस्मिक फसल योजना के तहत अरहर, उड़द, तोरिया और कुल्थी के बीज के वितरण के निर्देश दिलक अछि। सरकार के ओर से किसान के लेल चलायल जा रहल सब लाभकारी योजना से किसान के लाभान्वित करे के अभियान चलायल जा रहल अछि। ओतहि बगादू प्रखंड के योग्य किसान के पहचान के लेल सब किसान सलाहकार के निर्देशित कयल गेल हन ताकि बीज के लाभ योग्य किसान के मिल सके। बीज रखरखाव के साथ केहन मिट्टी और केहन मौसम में खेती करे के अछि के जानकारी सेहो एठाम देल गेल। इसमें सरकार द्वारा बगादू प्रखंड में 10 क्विंटल सरसों दिया गया है, मक्का 10 क्विंटल और मटर 4.8 क्विंटल, जिसमें प्रति पंचायत सरसों 19 किसान को देना है, मक्का 9 किसान और मसूर 2 किसान। इसमें नगर परिषद के किसानों को भी शामिल किया गया है जी। और इसका वितरण 4-5 दिन के अंदर में कर देना है। हमारे कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार सभी पंचायतों में इसका लगभग 15-20 दिन से भरपूर प्रचार किए हैं। किसान लोग आकर के बीज यहाँ से ले भी जा रहे हैं और हम किसानों से आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द आकर के बीज ले जाए और इसका लाभ उठाए। आपका जिनका फसल अतिवृष्टि के कारण जो क्षति हो गया था, हल्का फुल्का जो क्षति हो गया था, उन्हीं किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है। बगहा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रीय एकता अभियान के तहत धारा 370 पर एक कार्यक्रम कयल गेल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रीय एकता अभियान एक देश एक संविधान के द्वारा जन जागरण सभा के आयोजन बगहा नगर स्थित महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज प्रांगण में जिलाध्यक्ष राम सिंह की अध्यक्षता में संपन्न भेल। ओते मंच के संचालन व्यवस्थापक ओम निधि वत्स केलन। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और पद्मश्री सह रामनगर विधायक भागीरथी देवी उपस्थित चली। सर्वप्रथम सभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य अतिथि एवं कार्यकर्ता संयुक्त रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनका श्रद्धांजलि अर्पित कलन। किसान मोर्चा के अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहलन जे धारा 370 हटेनाई एक ऐतिहासिक भूल
सुधार अछि। देखिए, राष्ट्रीय एकता अभियान के तहत ये जन जागरण सभा के रूप में पूरे देश के अंदर 30 तारीख तक धारा 370 की समाप्ति पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को इकट्ठा करके और धारा 370 हटने के क्या फायदे हैं और धारा 370 रहने के कारण क्या नुकसान था, इसको बता रही है। मैं नोटसेल में इतना कहना चाहूँगा, धारा 370 देश के ऊपर एक नासूर था। धारा 370 के कारण कश्मीर और शेष 70 के कारण भारत की एकता और अखंडता और भारत की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह था। भारत ने आज इस देश का बिल्कुल 100% एकीकरण किया है और ये तभी संभव हुआ है जब जनता ने अपार बहुमत के साथ इस देश के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और नरेंद्र मोदी जी ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति सरदार पटेल की परंपरा वाले व्यक्ति आदरणीय अमित भाई शाह जी को गृह मंत्री बनाया। तब जाकर के इस देश के अंदर ये संभव हो सका है। अब देश के सारे कानून कश्मीर के अंदर लागू होंगे। देश के सारी संवैधानिक एजेंसियां कश्मीर के अंदर उसी प्रकार काम करेंगी जिस प्रकार देश के अन्य हिस्सों में काम करती हैं। पहले ऐसा नहीं था, आज पूरा देश एक हुआ है और इसके लिए एक यह प्रसन्नता का भी विषय है और इस साथ ही साथ पड़ोसी को भी एक मैसेज है और दुनिया को भी मैसेज है कि भारत एक रहेगा, भारत एक होकर के आगे बढ़ेगा, दुनिया के अंदर ताकतवर देश बनेगा, भारत का एक एक व्यक्ति ताकतवर बनेगा और भारत ही नहीं कश्मीर के अंदर भी जो आरक्षण तक लागू नहीं था वो सब लागू। जी 370 धारा के आज 370 धारा हमारे प्रधानमंत्री खत्म कैले बनी। वो 300 धारा के लेके आज हमने के बैठक और पूरे देश में पूरे बिहार में हमने के अब घूम रहा बानी कि 370 धारा के लिए जनता के में बैठ के जनता के बतावल जाता, जनता के समझावल जाता कि 370 धारा के हटे के बाद दिल में आदमी के इतना खुशी बा, बहुत तरह से जज्बा बा, खुशी बा। माने हमने के पूरे महिला समाज से लेके और पूरे जेंट्स के लेके हमने के पूरे 370 धारा पर खुश बा। ये आज नरेंद्र मोदी जी के देन है कि आज हमारे महिला के दिल में खुशी आज ये देश में आ गई बा कि हमने के बहुत खुश बनी जा। आज़ादी हमने के महिला को मिल गई, पूरे देश में मिल गई। ये आज़ादी के लेके खुशी के लेके हमने के अपना कार्यक्रम में लगल बनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 4वीं दिन भयंकर बारिश के लोग समीक्षा बैठक आयोजित कलन, जाहि में तमाम जिलाधिकारी सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क कलन। बिहार में भारी बारिश से उत्पन्न संकट के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से सरदार पटेल भवन स्थित आपदा विभाग पहुंचला और अधिकारी सब के साथ बैठक कलन। मुख्यमंत्री अधिकारी सब ताजा हालात के जानकारी लेलन। मुख्यमंत्री अधिकारी सब के संभावित बाढ़ और राजधानी पटना में जल जमाव के लोग आवश्यक निर्देश दिलन। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री कहलन जे मौसम विभाग 48 घंटा के अल्टीमेटम दिलक अछि, लेकिन मौसम विभाग के भविष्यवाणी कखनो का इमहर उमहर भ जाइत अछि। ओ कहलन जे लगातार नजर राखल जा रहल अछि। लोक सब से आह्वान कलन जे धैर्य रखैत और हिम्मत से काम लेत। सरकार अपना स्तर पर 24 घंटा काम कर रहा है। मुख्यमंत्री कहलन जो नेता सब द्वारा कल जा रहा कमेंट पर कोनो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो अपन काम कर रहा है, जिनका जे बाजे के बाजित रहत। जो पर्यावरण का संतुलन हो गया है, जो जलवायु परिवर्तन, अब जब जो शुरुआती दौर था उसमें हेवी रेन कुछ इलाके में हुआ और एक तरह से कहिए कि जो बाढ़ की स्थिति आ गई। अब उसके बाद एकदम सब जगह पानी की कमी और सूखे की स्थिति। फिर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ना, तो गंगा नदी के दोनों किनारे वाले 12 जिलों में कहीं कहीं स्थिति लोगों के लिए दिक्कत वाली हो गई। अब उसके बाद लगातार वर्षा अब 5-6 दिन से चल रहा है और अभी हथिया है कि कल से शुरू हुआ है, तो अभी ये कब ख़त्म होगा। कि मौसम विज्ञान वाले भी इस मामले में सुबह कुछ बताते हैं और दोपहर के बाद उनको बदल करके अपना ओपिनियन देना पड़ रहा है। लेकिन मुझको तो ऐसा लगता है कि शुरू हुआ है तो 3 दिन तो कम से कम चलेगा। उस स्थिति में देख रहे हैं कितनी वर्षा हो रही है। स्थिति तो है, लेकिन हर जगह पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन विभाग, हम लोगों का जिला का प्रशासन, पुलिस तंत्र, सब लोग एकजुट होकर के लगे हुए। और पटना में भी, राजेंद्र नगर ही नहीं, अनेक जगहों पर पानी
घुस गया है। और अभी जो स्थिति अगर जैसी चल रही है और वैसी स्थिति में कहीं दक्षिण से पुनपुन नदी का और जलस्तर ऊंचा होगा तो मेरे ख्याल से इन सब इलाकों में भी कुछ खराब स्थिति हो सकती है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि हो ही जाएगी। तो हर चीज़ के लिए लोग बिल्कुल कॉशस हैं और निरंतर बातचीत कर रहे हैं। और अभी भी फिर हम लोग बैठ कर के और चर्चा की है, हर जगह जो काम हो रहा है और पटना में भी जितना संभव उतना कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों को उन जगहों से निकालना, इसके बाद लोगों को पीने के पानी का संकट है तो बहुत लोगों को पीने के पानी का इंतजाम कर रहे हैं। और फिर उसके अलावा कुछ दूध के बारे में भी कि वहाँ पर उनको अलग अलग जगह पर दूध की आपूर्ति की व्यवस्था ऐसी हो जाए। तो हर चीज़ के बारे में एक एक चीज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब इसको कहिएगा ये तो मौसम की चीज़ है। सूखा की स्थिति के बाद अब सीधे अचानक ऐसी स्थिति आ गई है। लेकिन हम लोगों को पूरे तौर पर जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी हर संभव सहायता। आप देखिए कई जगहों पर लोगों का कहीं किसी का दीवार गिर गया, एक जगह कुछ पेड़ गिर गया उसके चलते, तो कई जगह पर लोगों की मृत्यु दुखद है। हम सब लोगों को जो सहायता हो सकता है वो सब करेंगे और उसमें लगे हुए सर ग्रामीण टीम लगी हुई है। और ये कोई यहाँ की बात नहीं, ग्रामीण क्षेत्र सब जगह हर जगह के डीएम बिल्कुल स्पॉट पर हैं और पूरा काम कर रहे हैं। जहाँ भी जो ज़रूरत है, जहाँ कम्युनिटी किचन चलाना है उसका इंतजाम हो रहा है। और पहले से ही हमने अलर्ट किया था और लोग अलर्ट थे कि लोगों को निकाल करके जहाँ पर कहीं कुछ देर के लिए रुकना हो तो जो रिलीफ कैंप तो उसका भी इंतजाम हुआ है और सब लोग लगे हुए हैं। सर होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्र वाले थोड़ा सा बाहर से तैयार रहते हैं निपटने के लिए, शहरी क्षेत्र वाले बिल्कुल नहीं तैयार हैं। शहरी क्षेत्र वाले नहीं तैयार हैं, इसका तो कोई, ये तो नेचर की चीज़ है। और अधिक से अधिक जो भी मुमकिन है सहायता वो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन लोगों को तो थोड़ा सा मन को और हौसला को बुलंद रखना पड़ेगा। ये तो किसी के हाथ में नहीं है नेचर का, ये किसको है। यहाँ तक कि मौसम विज्ञान विभाग तो पहले कह रहा था कि 26 के बाद वर्षा नहीं होगी और बाद में इतनी वर्षा। तो इस स्थिति में तो ऐसी परिस्थिति में तो सब लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और जितना भी संभव है सहायता करने का वो हम सब सरकार की तरफ से, सरकारी तंत्र की तरफ से कर रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, जो काम हम लोगों ने प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जल जीवन हरियाली, अब बार बार हम कहते थे कभी सूखा कभी खूब पानी और वही स्थिति दिख रही है। तो अब तो लोगों को इसके लिए भी तैयार होना है कि हम लोगों को पर्यावरण की स्थिति जो बिगड़ती चली जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए हम लोग जो कर सकते हैं अपनी तरफ से, उसके लिए तो प्रयास, वो कैंपेन भी चलेगा, कार्यक्रम भी चलेगा, वो अपनी जगह पर है। लेकिन अभी तो पानी इतना हो रहा, वर्षा इतनी हो रही है कि जगह जगह जो लोग तकलीफ में हैं उनके उपाय के लिए कर रहे हैं। और जहाँ भी तटबंध है उसके लिए भी एक एक काम के लिए जल संसाधन विभाग हर जगह एक एक चीज़ को लोग मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ पर भी स्थिति आई है कहीं भी किसी भी ज़िले में, कल ही हमारे अनेक ज़िले के सीधे 19 ज़िले के अधिकारियों के साथ पूरी बातचीत हुई, तो एक एक चीज़ पर अलर्ट है। और आज सवेरे 6 बजे से आप समझ सकते हैं कि यहाँ चीफ सेक्रेटरी, हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, जल संसाधन के सब लोग यहाँ पर बैठते हैं, नगर विकास, चूँकि नगर की भी समस्या, और हम भी आकर के बहुत देर बैठ कर के सब जगह का जायजा लिए हैं। लोग कर रहे हैं और अब हिम्मत से काम लेना। फिर सर लोगों से क्या अपील होगी न्यूज़ के माध्यम से? लोग हिम्मत से काम लें। अभी तो जो कुछ भी है ये तो नेचुरल है, नेचर का है और उसके लिए जो संभव है किया जा रहा है। लेकिन थोड़ा मन को में हिम्मत रखना पड़ेगा। लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन विरोधी खेमे के लोग सियासत कर रहे हैं। पीछे देख के सर, पीछे। पटना में एक तरफ जहां बारिश कहर बरपेने होते, दूसरी तरफ बिहार के प्रमुख राजनीतिक परिवार में से कहर बरपल। जी हाँ, लालू फैमिली पर अखन सास बहू के झगड़ा के एक नया ड्रामा शुरू हो चुकल है। लालू परिवार के अंदरूनी झगड़ा खुल कर अब सामने आ चुकल है। जहां लालू यादव के घर पुलिस पहुंच गई, ओते लालू यादव के
ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप के पत्नी ऐश्वर्या राय पुलिस में शिकायत केलन कि उनका साथ ससुराल में मारपीट भ रहा है। लालू यादव के बड़ी बहू तेज प्रताप के पत्नी ऐश्वर्या राय लालू परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगेलन। ऐश्वर्या राय पटना में मीडिया के सामने कहलन जे मीसा भारती उनका गाली दै छथि, मारै छथि। ऐश्वर्या राय के मां और पिता सेहो राबड़ी आवास पर मौजूद छला और मीडिया से बातचीत करैत कहला जे काफी निंदनीय अछि। ऐश्वर्या कहलन जे ससुराल में उनका प्रताड़ित कयल जाइत अछि, उनका खाना नहीं देल जाइत अछि, उनका साथ मारपीट कयल जाइत अछि। एहि बारे में जखन वो अपन पिता और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय से शिकायत केलन तकरा बाद ई मामला और ज्यादा तूल पकड़ लेलक। ओना ताज़ा अपडेट ये जे ऐश्वर्या राय के अपना ससुराल मतलब राबड़ी आवास में एंट्री भेट चुकल है और पुलिस में जो शिकायत केने रहत वो वापस लौ चुकल छथि। अंशु आज किचन बंद कर दिया तो फिर मैं नीचे आई तो चाबी मम्मी जी से मांगा तो उन्होंने चाबी नहीं दी और अंदर चले गए। तो हम अपने प्रोटेक्शन ऑफिसर को फोन किए तो उतनी देर में वो अंदर से गालियां आप निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। क्या कुछ अभी हम गए तो क्या कुछ बात हुई? बात हुई है हमारी, भाई वो खुद को भी असुरक्षित बता रही हैं। तो किस सेंस में ऐश्वर्या असुरक्षित है, किस सेंस में राबड़ी जी असुरक्षित है, ये दोनों को देखना पड़ेगा और बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। दरवाजा बंद कर लेना या भगा देना या भाग जाना ये समस्या का समाधान नहीं। जो असुरक्षा मैडम इतनी हाई वोल्टेज यहाँ ड्रामा हो गई, अभी तक कोई बाहर नहीं निकले हैं। देखिए अब बाहर क्यों नहीं निकले हैं ये तो उनका व्यक्तिगत बात है। मैं ये नहीं ना, मेरी बात सिर्फ राबड़ी जी से हुई है और घर पे और किसी और से। क्या बोले राबड़ी जी? आश्वासन क्या मिला? आश्वासन क्या मिला? आश्वासन हमको क्यों मिलेगा? आश्वासन उनका कहना है कि मैं मिलने की बात सही क्या? मिलेंगे क्या मजाक? मिलेंगे क्या? नहीं दे सकती अपने इज्जत पर। लखीसराय एक तरफ जहां बाढ़ से परेशान है तो दोसर तरफ एक पैघ ट्रेन हादसा होइत बच गेल। लखीसराय जिला में एक तरफ जहां लोग बाढ़ से पिछला 5 दिन से परेशान छथि ओते दोसर तरफ एक पैघ ट्रेन हादसा होइत बच गेल जाहि में सैकड़ों यात्री के जान बचल। गया रेलखंड के पास पैसेंजर ट्रेन अचानक बेपटरी भ गेल। हालांकि ई घटना में क्यों हताहत नहीं भेला। दरअसल किउल गया रेलखंड के बीच कुरौता पतनेर हॉल्ट के पास 63-317 किउल से गया जाए वाला पैसेंजर ट्रेन लगभग 5:30 बजे एक भैंसा से टकरा गए। भैंसा ट्रेन के चपेट में एला से कट के पूरा पटरी के नीचा आबि गेल जाए के बाद ट्रेन बेपटरी भ गेल। ट्रेन बेपटरी होय से अप डाउन दुनू लाइन बाधित भ गेल जाए के वजह से काफी देर तक परिचालन बाधित रहल। हालांकि सबसे गनीमत ये जे हादसा में क्यों हताहत नहीं भेला। पीछे से आरटी भी आ रही है। हाँ गाड़ी को मैं भेज देता हूँ, इस रूट से निकल जाए। नहीं वो ART से आएगी या फिर से आएगी, जरूर में चढ़ जाएगी। 3 और लो ना, एक पार्टी होगा ना। मुजफ्फरपुर के गोबरसही में राजद के तिरहुत प्रमंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। मुजफ्फरपुर के गोबरसही में राजद के तिरहुत प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित भेल। विभिन्न जिला के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, विधायक, प्रभारी समेत कई कार्यकर्ता एहि बैठक में उपस्थित छला। एहि मौका पर पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी कार्यकर्ता से समय पर अभियान पूरा करे के आह्वान केलन। पार्टी द्वारा 3 वर्ष पर सदस्यता अभियान चलायल जाइत अछि। 10 अक्टूबर तक 50 लाख सदस्य बनावे के लक्ष्य राखल गेल अछि। ओते रघुवंश प्रसाद सिंह कहलन जे महागठबंधन में कोनो टकरार नहीं अछि। टिकट वितरण में थोड़े खींचतान जरूर होइत अछि, लेकिन बिहार में जहां भी उपचुनाव भ रहल अछि ओतऽ सब कुछ समय पर भ जायत और महागठबंधन ही जीतत। तमाम भाजपा विरोधी दल राजद के साथ आवे एकर आग्रह केलन। कम से कम 4 सक्रिय सदस्य मतलब 100 सदस्य होना चाहिए कम से कम। प्रदेश भर में 72,000 बूथ है, 72,000 पर 100 सदस्य बनेगा तो कम से कम 72 लाख सदस्य बनाना है। मैं उत्साह जो देख रहा हूँ लोगों में, 1 करोड़ न कहीं पूरा दे लोग कितना लोग जोर लगा दिया। और जब संगठन हमारा सदस्य हो जाएंगे, संगठन बन जाएगा तो संघर्ष वैसा ही जबरदस्त होगा। और संघर्ष ऐसा करेंगे कि पटना या दिल्ली सरकार को उठा देंगे। यही लक्ष्य है, यही संघर्ष है, यही सदस्यता है। उसका प्रेम्बुल में एक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो है जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करती है।
तो उसी आलोक में जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं उनको अपने संगठन का लोकतांत्रिक ढंग से सदस्यता अभियान चलाना है, संगठन बनाना है और उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो है पार्टी जो है अपना संगठन चलती है, सदस्यता अभियान चलाती है। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, राजद का एक बड़ा जन आधार है और उस जन आधार को एक तरह से हम लोगों ने जो है एक संगठित करने का जो प्रयास ही नहीं बल्कि हम लोग उसके प्रति जो प्रतिबद्ध हैं, तो उसी आलोक में पार्टी हर 3 साल पर जो है अपना पार्टी का सदस्यता अभियान चलाती है, पंचायत में संगठन बनाती है, बूथ पे संगठन बनाती है, फिर प्रखंड में संगठन बनाती है, जिला में बनाती है और इन सबों को लेकर प्रदेश में संगठन बनता है और प्रदेश का लेके राष्ट्रीय स्तर पे जो है हमारा संगठन बन रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 10 तारीख तक हम लोगों का अभी तक का निर्धारित लक्ष्य है सदस्यता अभियान चलाने का। तो सदस्यता अभियान में हमारी क्या प्रगति है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, कहाँ तक हमें जाना है, बूथ बूथ पे जो है हमारी कमेटियाँ बनानी है, उसी की समीक्षात्मक बैठक आज तिरहुत प्रमंडल का मुजफ्फरपुर में रखा गया। इसमें विभिन्न जिला के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, फिर जो है माननीय विधायक, प्रभारी, सब प्रभारी वे सब आए हैं और उन सबों का रिपोर्टिंग लेके हम लोगों को और त्वरित दिशा देने के लिए मार्गदर्शन देना है। सुपौल के छातापुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय में निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किया गया। सुपौल के छातापुर प्रखंड अंतर्गत चुन्नी मध्य विद्यालय चुन्नी परिसर में उज्ज्वला योजना के तहत लाभुक सबके बीच निःशुल्क गैस सिलेंडर और चूल्हा के वितरण किया गया। गैस कनेक्शन के वितरण अनुमंडल पदाधिकारी विनय कुमार सिंह कलन। गैस कनेक्शन के वितरण करते एसडीओ विनय कुमार सिंह कहलन जे सरकार के सोच है जे प्रत्येक महिला के लकड़ी के चूल्हा से मुक्ति मिले ताकि वो स्वस्थ रहत। यही सोच के साथ अहाँ सबके गैस कनेक्शन दिल जा रहा है। चूल्हा और सिलेंडर मिले से धुआं से मुक्ति भेट सकत, ओते भोजन बनवे में सेहो आसानी रहत। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में बायोमास प्रदूषण से पैदा होने वाला बीमारी से 25 लाख मौत होइत अछि। एहिठाम उपस्थित लाभुक सब गैस कनेक्शन मिलला से अपन खुशी के इजहार केलनि। दुर्गा मंदिर के सामने और मध्य विद्यालय के प्रांगण में माननीय हमारे अनुमंडल पदाधिकारी त्रिवेणीगंज उज्ज्वला योजना के तहत हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो उज्ज्वला योजना चलाया जा रहा है, उसके तहत रामेश्वर तारा गैस एजेंसी भवानीपुर के द्वारा माननीय अनुमंडल पदाधिकारी त्रिवेणीगंज विनय कुमार सिंह के द्वारा आज 40 लाभुकों को गैस, चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर और पाइप मुफ्त में वितरण किया गया। आज जो है एक ऐसा क्षण है जो गैस एजेंसी बुलाकर प्रशासन के अधिकारियों द्वारा गैस का वितरण कर रहे हैं। यह जो है निःशुल्क गैस वितरण बीपीएल परिवार लोगों को किया जा रहा है। इसमें जो है इंडियन गैस के प्रोप्राइटर जो हैं माँ तारा रामेश्वर तारा गैस एजेंसी भवानीपुर, उनके द्वारा जो यह प्रोग्राम रखा गया है, बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में लोगों को घर घर से बुलाकर जो उसके सही लाभुक हैं उन्हें चिन्हित करके उनको कैंप के माध्यम से वितरण गैस किया जा रहा है। यह जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो उज्ज्वला स्कीम है, ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। ये घर घर जो है लोगों को जो नुकसान होता था लकड़ी को जलाने से, महिलाओं को नुकसान होता था, उससे जो है लाभ मिलेगा। और आप देख रहे होंगे कि ये सब लोग जो बहुत खुश हैं कि गैस का कनेक्शन फ्री में मिल रहा है। इसके बाद इन लोग जो है आगे गैस पर खाना बनाएंगे, इससे इनको हेल्थ में भी लाभ होगा और इसको निरंतर प्रयोग करेंगे।
इस छोटे से प्रोग्राम में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, मुन्ना जी जो प्रोप्राइटर की तरफ से हैं, रामेश्वर तारा गैस एजेंसी की तरफ से, उनको मैं दोबारा से फिर से सराहनीय कदम के लिए। भारी बारिश के कारण दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के चारों तरफ जल जमाव के समस्या उत्पन्न हो गए हैं। भारी बारिश के कारण दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पारा मेडिकल पुरुष छात्रावास के चारों तरफ जल जमाव के समस्या उत्पन्न हो चुकल है। जल जमाव के दूर करे के लिए अखन तक कोनो ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है। चारों बगल कचरा और पानी एकदम भरल है। छात्रावास के मुख्य द्वार से निकले में भारी परेशानी के सामना कर पड़ रहा है, क्या तो बहुत सारा कचरा एठम आबि कऽ जमा भ गेल अछि। कोनो भी छात्र अपन ड्यूटी नहीं जा पाबि रहल छथि। पारा मेडिकल छात्र संघ के अध्यक्ष सह छात्रावास इंचार्ज सुरेंद्र कुमार सुमन बतौलन जे ऐसा पहले पूरा प्रशासन एवं प्राचार्य के कई बेर सूचना देल गेल जे एहि कचरा सबके हटवायल जाए, लेकिन वो नहीं हटल और अब बारिश के कारण काफी गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकल है। इसका जिम्मेदारी हमारे कॉलेज के प्राचार्य महोदय की बनती है। हम लोग प्राचार्य के अंदर में रहते हैं। प्राचार्य महोदय को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे छात्र छात्राओं किस तरह से रहता है, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। थोड़ा भी छूट नहीं लेते हैं कि छात्र कैसे रह रहे हैं। आज 2-3 रोज से पानी इतना ज़्यादा लगा हुआ है छात्रावास से, पुरुष छात्रावास पे, जो कि जाने आने में कठिनाई हो रही है। छात्र सब ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं। इसके कारण बहुत सारी कठिनाई होती है। खाना बनाना और पानी पीने तक में दिक्कत हो रहा है। छात्रावास के चारों साइड कचरा का जमाना लगा हुआ है। शौचालय से गंदगी निकला हुआ है। पीने का पानी जो मोटर लगा हुआ था सबमर्सिबल पानी में डूब चुका है। इसका पानी नहीं पहुंच रहा है टन तक। इसके कारण छात्र सब परेशान है और सभी छात्र परेशान होकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सुपौल में बारिश के कारण से हो काफी परेशानी के सामना लोग सबके करऽ पड़ि रहल छनि। सुपौल में हर तरफ पानी ही पानी नजर आबि रहल अछि। शहर में हर जगह पानी भरि चुकल अछि। समाहरणालय से लऽ पावर ग्रिड तक में बारिश के पानी लबालब भऽ रहल अछि। हालांकि प्रशासन द्वारा पानी निकासी के जुगाड़ कयल जा रहल अछि। कहीं पंप लगायल जा रहल अछि तऽ कहीं जेसीबी से नाला काटल जा रहल अछि। खास बात यह है जे डीएम महेंद्र कुमार खुद स्थल सब पर जाकर निरीक्षण कर रहा है और पानी के निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जिला के तमाम पदाधिकारी अभियान में जुटल है। नगर परिषद के कई वार्ड में पानी जमा भ चुकल है, जाहिसँ स्थिति नारकीय बनल है। ये नेचुरल वाटर फ्लो है। पूर्व में पानी यहाँ से निकलता था, तो उम्मीद है कि पानी यहाँ से निकलेगा, आदमी को सुविधा मिलेगी। बारिश के कारण अमीर से लऽ गरीब तक सब परेशान छथि, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी गरीब सबके छनि। खासकर एकटा वीडियो वायरल भऽ रहल अछि अखन, जाहिमे एकटा रिक्शा वाला अपन दुख के बर्दाश्त नहीं कऽ पाबि रहल अछि और ओ फुटि फुटि कऽ कानि रहल अछि अपन गरीबी पर और एहि मौसम के मार पर। ई दर्दनाक वीडियो पटना के राजेंद्र नगर के अछि, जहां रिक्शा चला कर अपन जीवन यापन करे वाला रिक्शा चालक के रिक्शा पानी में डूबि गेल। रिक्शा डूबि गेल ई कोनो पैघ बात नहीं अछि, कियाक तऽ आम रिक्शा रहता है तो जरूर बाहर निकाल लेल जैते और फिर से चलता है, लेकिन ई बैटरी रिक्शा अछि और रिक्शा वाला के दर्द एहि बात के अछि जे ई बैटरी टोटल हुनकर पानी में डूबि गेलनि, जाहि कारण से अब काफी ज्यादा खर्चा के चपेट में आबि गेला और एहि दुख के ओ बर्दाश्त नहीं कऽ पाबि रहल छलाह और यह कारण छल जो काफी फुटि फुटि कऽ कानि रहल छलाह। लोग हुनका दिलासा दऽ रहल छलखिन, लेकिन जहन केकरो ऊपर आपदा आबैत अछि, विपत्ति आबैत अछि, तऽ दिलासा ठोस काम नहीं कऽ पाबैत अछि। हाँ, किछु देर के लेल राहत जरूर भेटैत अछि, संबल भेटैत अछि जे हाँ हमरो साथ लोग छथि, लेकिन आखिरकार ओहि समस्या से ओहि व्यक्ति के खुद रूबरू हुअ पड़ै छनि और खुद ओकर निदान खोजऽ पड़ै छनि। मत रोइए, सुनिए ना, रिक्शा लगा दीजिए यहीं पे, आप चले जाइए छोड़ के। यहाँ लगा दीजिए, हम लोग देखते रहेंगे, यहाँ ऊंचा है। यहाँ रोइए मत, यहाँ रिक्शा लगा दीजिए साइड में। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा इधर। पटना में लगातार 4 दिन से भऽ रहल बारिश के बाद अब मुख्य सचिव निरीक्षण कर निकलला हन। बिहार के दोसर सबसे पैघ अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल जमाव के परेशानी से इमरजेंसी सेवा बंद कऽ देल गेल। लगातार वर्षा होय के कारण नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में के सब वार्ड में
जल जमाव के स्थिति उत्पन्न भ गेल अछि और चारू तरफ गंदगी के अंबार लागि गेल अछि। मरीज के पलायन शुरू भ चुकल अछि। पूरी तरीका से बिजली सेवा बाधित अछि। अस्पताल प्रशासन बिल्कुल चरमरा चुकल अछि। इमरजेंसी वार्ड के सब मरीज के बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज देल गेल। ओते कई मरीज निजी अस्पताल के तरफ रुख क गेला। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आई अस्पताल के जायजा लेबाक लेल पहुंचलन और स्थिति के गंभीरता के देखैत ओहो किछु बाइज नहीं सकला। उस पर कहना है सर? कहना क्या है, तो देखने की बात है। लो लाइंग एरिया है, जब अतिवृष्टि होती है तो यहाँ पर पानी हो जाता है। इसके स्थायी निदान के लिए पूरा का पूरा लोकल एरिया का ड्रेनेज देखने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे बात की खुशी है कि अभी अस्पताल प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी से इस पर कार्य किया गया है। मैं समझता हूँ कल तक ये अस्पताल पूर्णतः चालू हो जाएगा। और जो मरीज को शिफ्ट किए गए दूसरी जगह, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई सर? अब दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं, कोई आना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ भी शिफ्ट किए गए हैं वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन कल से ये अस्पताल फुल फ्लेजेड काम करना चाहिए। एनएमसीएच की बात की तो अभी इमरजेंसी में किस तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है मरीजों के बीच में? अभी तो इमरजेंसी बंद है। इमरजेंसी को तो हमको परफोर्स बंद करना पड़ा क्योंकि पानी आ गया था और उसमें फिर इन्फेक्शन इत्यादि की बात हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि कल से इस व्यवस्था को शुरू कर दी जाएगी। हायाघाट प्रखंड के जिला मुख्यालय से भ सकैए जे फेर से एक बेर संपर्क टूट जाए, कियाक त मुंडा पुल के पास इनमैत ढाला पर आब किछु इंच पानी बचि गेल हन सड़क पर चढ़े से। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के जिला मुख्यालय से संपर्क अगला किछु घंटा में टूट सकैत अछि, कियाक त सड़क मार्ग जे हायाघाट प्रखंड मुख्यालय के जिला मुख्यालय से जोड़ैत अछि ओ इनमैत ढाला के पास फेर से बंद होय के स्थिति में पहुंच चुकल अछि। कियाक त एहिठाम बागमती करे है और अधवारा के जे संगम अछि ओ पानि तीनू एहिठाम इकट्ठा भ क एहि सड़क पर चढ़ि जाइत अछि और प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल सेहो पानि छोड़लक हन और जे जानकारी भेट रहल अछि ओहिमे जलस्तर के वृद्धि संभव अछि और एहन स्थिति में यदि 6 से 8 इंच पानी बढ़ैत अछि त सड़क संपर्क हायाघाट प्रखंड मुख्यालय के जिला मुख्यालय से टूट जायत। ये कौन सा पानी है? ये बारिश का पानी है, बारिश का थोड़ा नदी का पानी है। अगर लगातार बारिश होती रहे या लगातार पानी बढ़ता रहे तो कितने दिनों में ये रूट बंद हो जाएगी? ये अगर वो पानी ठेलेगा तो 2 दिन में बंद हो जाएगा, 1 दिन में बंद हो जाएगा। उसका क्या वो नदी का पानी आने से। ये कौन सा रूट है? ये हायाघाट डिस्ट्रिक्ट। ये हायाघाट दरभंगा बेदेसरा से जाता है। मुख्य मार्ग है? उतना नहीं मालूम है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बसंत सन। कहाँ घर हुआ? ये जो बांध कटा हुआ है ये किस चीज़ से कटा है? ये सब तो पानी कटा है, नदी वाला पानी। आओ अब चले तस्वीर के माध्यम से देखी जे आखिरकार एहि बारिश में पटना के की स्थिति अछि और लोग कतेक परेशान छथि। अखन जे दृश्य अपने सब देख रहल छी पटना के अछि। पटना में हर इलाका जल जमाव के समस्या से ग्रस्त अछि, लेकिन खास कर यदि बात करी तो जतेक भी पौष इलाका अछि ओकर स्थिति नारकीय भ चुकल अछि। खुद बिहार के डिप्टी सीएम नाव के सहारे बाहर निकलला। हालांकि अलग बात है जे ओ बिहार के डिप्टी सीएम छथि, वो बहुत किछु कह सकै छला, लेकिन वो अपने सहायता मांग रहल छथि तो अंदाजा लगा सकै छी जे बाकी बिहारवासी कोन स्थिति में जी रहल छथि। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।